वेलकम बैक टू गेयरहेड ऑफिशियल। आज हम आ गए हैं यामाहा ब्लू स्क्वायर द्वारका में और हमारे सामने खड़ी है यामाहा की MT-15 2025 वेरिएंट जो कि अपग्रेडेड मॉडल है ऑफ द ऑनगोइंग MT-15 और काफ़ी सारे अपग्रेड्स हुए हैं इस बाइक में। तो सबसे पहले इसके वॉक अराउंड और जो चीज़ें हमें विजुअली दिख रही है पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो 2025 में सबसे मेजर अपग्रेड जो वैसे बेसिकली हर एक अपग्रेड में होता है दैट इज़ द कलर स्कीम। तो बाइक के अंदर एक न्यू कलर स्कीम आ गई है जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। मैट वाइट फिनिश में एंड सियान ब्लू आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन पहले भी आता था लेकिन थोड़ा सिल्वर फिनिश के साथ अब बेटर लग रही है मोटरसाइकिल और थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। साइड में आप देखोगे MT की जो बैजिंग है उसके ऊपर भी आपको सियान और ब्लैक का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह या डिज़ाइन वगैरह में ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं बाइक थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन गई है। अब ये जो वेरिएंट हमारे साथ खड़ा है ये टॉप मॉडल है यहाँ पे और इसी के साथ बेस वेरिएंट भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे सेम आपको जो लाइट है यहाँ पे आपको LED लाइट DRLs बेसिकली दिख जाएंगे एंड प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि अगेन पहले भी सेम डिज़ाइन आता था। उसी के साथ यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये टॉप वेरिएंट में ऑफर होता है। सो हैज़ार्ड का भी ऑप्शन है यहाँ पे बाइक के अंदर एक फीचर। उसी के साथ आप देख सकते हो कि आपको गोल्डन सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। सो सीट पे आते आते आप देखोगे कि सीट सिमिलर ही रखी गई है। बहुत लोगों की एक चाहत है कि भाई MT-15 के अंदर थोड़ी सी लेंदी सीट्स आ जाए ताकि ये मोटरसाइकिल जो है वो पिलियन के लिए भी उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल बन पाए। बट ये मोटरसाइकिल क्योंकि डेल्टा बॉक्स फ्रेम में बनी हुई है तो सीट इतनी लंबी नहीं हो पाएगी। एंड बाइक का जो कैरेक्टर है वो स्पोर्टी ही है, स्टार्टिंग से स्पोर्टी है और उसी हिसाब से ही बाइक को बनाया भी गया है। वैसे ही साइड प्रोफाइल पर आते आते आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रैब रेल्स है वो सिमिलर वैसे ही है जैसे आपको पहले मिलते थे। दिखने में ये अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑकवर्ड डिज़ाइन आपको लगेगा। उसी के साथ एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है दैट इज़ सिमिलर, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। बैक सेक्शन पे भी अगर आप आएंगे रेयर सेक्शन में सो आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। पीछे आपको टायर हगर ऑफर हो जाता है और एक काफ़ी अच्छा मड गार्ड मिल जाता है ताकि मानसून वगैरह के सीज़न में रेन से आपका जितना भी मड वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रुक जाएगा। सो ये हुई डिज़ाइनिंग की बात। अब थोड़ा सा टेक्निकली जानते हैं कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही है। सो फ्रंट में आप जैसे ही देखोगे कि आपको USD सस्पेंशंस ऑफर हो रहे हैं। बेसिकली टेलीस्कोपिक नहीं मिलते तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। USD सस्पेंशंस स्पोर्टीनेस बाइक का अडॉप्ट करते काफ़ी अच्छा। उसी के साथ रेयर में आपको मोनोशॉक यहाँ पे ऑफर हो जाता है। देन बाइक के टायर्स की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है एंड रेयर में 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि 150 सेक्शन वगैरह होना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर ग्रिपिंग आ सकती थी, तो ये लोग जनरली आफ्टर मार्केट अपग्रेड कर लेते हैं इस चीज़ को। बट अदरवाइज एज सच बाइक के अंदर जो अभी स्पेसिफिकेशन है वो यही ऑफर हो रहे हैं। अब बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो मैकेनिकली कोई भी चेंज नहीं हुआ है बाइक के अंदर। ये सिमिलर ही इंजन है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है 18.2 bhps एंड 14.1 Nm टॉर्क। 6 स्पीड गियर बॉक्स इस मोटरसाइकिल के अंदर आता है, लेकिन सबसे बड़ा मिस आउट जो मेरे को लगता है वो है क्विक शिफ्टर का, क्योंकि R15 में काफ़ी टाइम से क्विक शिफ्टर ऑफर हो ही रहा है और नए अपग्रेड आने के बाद भी यामाहा वालों ने अपनी MT में क्विक शिफ्टर अभी तक ऑफर नहीं करा है। सो मेरे हिसाब से वो अगर एक ऑफरिंग हो जाती तो ये मोटरसाइकिल एक कंप्लीट बाइक बन जाती। उसके अलावा बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है जो कि स्विचेबल है, ऑन या ऑफ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 810 mm। सो मेरी हाइट है 5'9" और अगर आप शॉर्ट राइडर भी हो तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन सीट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे मोटरसाइकिल बनी हुई है, रेयर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है। पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप सोलो राइडिंग ज़्यादा करते हो, ऑफिस वगैरह अगर आप अकेले ज़्यादा चलाते हो, ऐसा नहीं है कि बिठा नहीं सकते लेकिन कंफर्टेबली लॉन्ग राइड्स वगैरह या कहीं पर नहीं हो पाएगा ज़्यादा देर तक, मतलब आप नहीं बैठ पाओगे इस मोटरसाइकिल पे पिलियन जो है वो स्पेसिफिकली। अदरवाइज सिटी में चलाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल है। 141 kgs की है। मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड दोनों ही चीज़ों में कंपैटिबल है। अगर आप मतलब थोड़ा सा लंबा भी चलाना चाहो, अगर मोटरसाइकिल को 200-300 किलोमीटर के राउंड अगर आप जाना भी चाहो, एज सच कोई भी इंजन के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता क्योंकि हाई रेविंग इंजन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है। सो लोग जो है वो MT-15 के साथ R15 के साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पिलियन की बात हुई तो हाँ, लॉन्ग राइड के लिए मोटरसाइकिल शायद उतनी ज़्यादा
कंपैटिबल ना हो, लेकिन लोग इस बाइक को लेके जाते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। उसी के साथ फ्यूल टैंक की बात करें तो 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है एंड ये मोटरसाइकिल आपकी एवरेज दे देती है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 kmpl। भाई ये एक स्टेटमेंट है, 45 to 50 kmpl मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल 150cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल 45 से 50 की एवरेज दे रही है 18 bhp प्रोड्यूस करने के बाद भी। सो बहुत ही अच्छी पावर फिगर्स आपके पास आ जाती हैं, बहुत ही अच्छी माइलेज आपके पास आ जाती है, जिससे ये डेली की कम्यूटर प्लस आपकी वीकेंड राइड्स वाली मोटरसाइकिल बन जाएगी। सबसे मेजर अपग्रेड हुआ है बाइक के अंदर स्पीडोमीटर का, तो अब उसको चेक करते हैं। सो द बिग चेंज ऑन द MT-15 इज़ दिस स्पीडोमीटर। सो सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ एंड नाउ ये जो स्पीडोमीटर है TFT स्पीडोमीटर, ये अब MT-15 में ऑफ़र हो रहा है, जो कि R15 वगैरह में भी आता था। इसमें काफ़ी सारे मतलब फीचर्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, उसी के साथ जिस तरीके का ये डिस्प्ले है थोड़ी सी प्रीमियमनेस भी बाइक के अंदर ऐड ऑन हो जाती है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग ही रहा है। और उसी के साथ आपको न्यू स्विच गियर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपका इग्निशन स्विच आ जाता है, हॉर्न इग्निशन बटन आ जाता है। उसी के साथ यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे है हैज़ार्ड बटन, सो हैज़ार्ड को हम ऑफ़ करते हैं। उसी के साथ यहाँ से मेन्यू के अंदर जाने का ऑप्शन है, तो आपको मेन्यू दिखाता हूँ मैं एक बार। सो इस स्पीडोमीटर के अंदर अब आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूज़िक, वेदर, मोबाइल नोटिफिकेशंस एंड यस, ये सारे फीचर्स अब आपको मिल जाते हैं। और उसी के साथ सेटिंग्स में जाएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन आ जाता है। शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, सो आप अपने हिसाब से RPM शिफ्टिंग चेंज कर सकते हो। देन थीम का ऑप्शन आ जाता है, थीम 1 एंड थीम 2। सो बेसिकली दिस इज़ द थीम 1 जो कि आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी एंड R15 में भी कुछ ऐसा सा ही आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। RPM लाइन, यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, TCS आप देख सकते हो, फ्यूल, ट्रिप 1, ट्रिप 2, टाइमिंग, यहाँ पे ऊपर लो फ्यूल का इंडिकेशन, गियर का न्यूट्रल एंड ABS। सो ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है मोटरसाइकिल। सो ये इसका कंप्लीट डैश लुक है, जो कि कुछ इस तरीके से आता है। वाइड हैंडल बार आपको मिल जाता है सिटी में चलाने के लिए, तो मतलब मेरे को बहुत प्यारी ये मोटरसाइकिल लगती है। इसकी हैंडलिंग, इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल गुड। और यहाँ चाबी आप देखो कि इसकी हैंडल पे नहीं लगती, चाबी यहाँ पे टैंक की तरफ लगती है। सो ये एक और चीज़ है एंड यस, दिस इज़ द ओवरऑल डैश लुक। एंड बाइक्स के अगर ब्रेक्स की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको 282 mm की डिस्क मिलती है एंड रेयर में 220 mm की डिस्क मिल जाती है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये मोटरसाइकिल आती है एंड दिस एज अ सेट कंप्लीट मोटरसाइकिल है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये मोटरसाइकिल के ऊपर 6000 रुपये थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ है एंड ये मोटरसाइकिल अब कॉस्ट करने वाली है 1.80 लाख अप्रॉक्सीमेटली। एक्स शोरूम 1,80,500 रुपीज़ है, जो कि फॉर एन एग्जैक्ट अमाउंट दिल्ली के अंदर। और टॉप वेरिएंट के अंदर प्राइसिंग ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। सो अब मैं आपको इसका बेस वेरिएंट दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अब ये जो वेरिएंट खड़ा है आपके सामने, ये है बेस वेरिएंट। इसके अंदर भी आपको न्यू कलर स्कीम देखने को मिलेगी, गोल्डन सस्पेंशंस इसके अंदर भी ऑफर हो रहे हैं। लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इस वाले उसमें ना जो बेस वेरिएंट्स होते हैं उस पर आप देखोगे कि आपको ड्यूल टोन नहीं मिलेगा। इस पर आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड आपको ऊपर सिल्वर और सियान की इस तरीके से फिनिश मिल जाएगी और ये मैट फिनिश में है पेंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ग्लॉस फिनिश देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल सिमिलर ही है। एक जो सबसे बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज वो है कि बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल रहे हैं। सो इसके अंदर आपको LED इंडिकेटर ऑफर नहीं होते। और दूसरा जो सबसे मेजर चेंज है दैट इज़ स्पीडोमीटर। एक्चुअली चेंज नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ है बेस वेरिएंट के अंदर। बेस वेरिएंट में आपको पुराना वाला ही स्पीडोमीटर अभी तक ऑफर हो रहा है एंड उसी के साथ आप यहाँ पे स्विच गियर्स भी देख सकते हो, ये भी डिफरेंट है। हैज़ार्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सो कुछ छोटे छोटे फीचर्स जो हैं, प्रीमियम एलिमेंट बेसिकली इस बाइक के अंदर नहीं है। सो इसी को अपग्रेड करके टॉप वेरिएंट निकाला गया था एंड यस, बेस वेरिएंट आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। सो बेस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो 1.69 से ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। 1.69 एक्स शोरूम, ये वाला जो कलर स्कीम है ये स्टार्ट हो जाता है 1.70 एक्स शोरूम से। सो बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट मैंने एक्चुअली साइड में लगा दी। कौन सी आपको बढ़िया लगी कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।